हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बात करें हम सीटेट को लेकर। सीटेट जो 7 जुलाई को होने वाला है 2024 के अंतर्गत, तो जुलाई में होने वाला है। तो बात करें इसका, जो लोग ये सोचते हैं कि हम 120 नंबर कैसे लेके आएँ। तो जब से नोटिफिकेशन आया होगा, लोग ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन में लगे होंगे और प्रिपरेशन को अच्छे से कर भी रहे होंगे। जो लोग अभी तक नहीं लगे हैं तो वो भी प्रिपरेशन में लग जाइए। ये ना सोचिए कि जब एग्ज़ाम आएगा पास में तभी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। अगर इस भ्रम में हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, और इस भूल में बिल्कुल ना रहिए। तैयारी में अगर आपको सीटेट वास्तव में पास करना है, आप सोचते हो कि मुझे भी सीटेट पास करके जॉब लेनी है, अगर अपने स्टेट में नहीं मिल रही है, अदर स्टेट में मिल रही है, तो सीटेट पास करना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या रणनीति बनाएं कि जिस तरीके से आप अच्छे से अपना सीटेट में अच्छा स्कोर कर सको। बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम कितना, कुल मार्क कितने का था? 150 नंबर का पेपर होता है, ये सभी जानते हैं। और सबसे जानना भी ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को नहीं जानते हो तो आपको बहुत गलती में हो, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए कि कितने नंबर का पेपर होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। बात करें अगर टाइम की, तो टाइम 150 मिनट होता है। वहीं बात करें तो 2.5 घंटे का टाइम होता है। और इस जो 2.5 घंटे में आपको जो पेपर मिलता है, टोटल 150 नंबर का जो पेपर होता है, देखने में तो ईजी लगता है कि मतलब 150 मिनट बहुत हैं और 2.5 घंटा बहुत है, पेपर हो जाएगा। लेकिन फिर भी पेपर नहीं हो पाता है। OMR शीट लोग पूरा तक नहीं भर पाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं, बहुत सारे जो OMR में गोले होते हैं वो फिल नहीं कर पाते हैं। वो इसी का कारण है क्योंकि आपको टाइम देखने में लगता है 2.5 घंटा बहुत है, लेकिन अगर देखा जाए जब पेपर करते हैं ना, तो जो वहाँ थ्योरी आती है, थ्योरी पोर्शन में जो मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है सीटेट, तो वो इतना लेंथी हो जाता है, इतना घुमावदार पूछता है। मतलब क्वेश्चन वही होता है, लेकिन इसको इस तरीके से भाषा को घुमा देता है, भाषा का हेरफेर कर देता है, जिससे आपको समझने में कम से कम एक क्वेश्चन ही, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हो सकता है वो आपका 40-50 सेकंड या पूरा 1 मिनट, 1.5 मिनट तक खत्म कर देता है, एक क्वेश्चन ही खा जाता है। तो ये तो हो गया आपका 150 का होता है, 2.5 घंटे का टाइम होता है। मोड ऑफलाइन होगा और OMR, मतलब OMR पे फिल करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है OMR, आपको मार्केटिंग मिल जाएगी। OMR जो आपको लेना है वो ये वाली लेना है कि जो सीटेट की OMR होती है, टोटल 150 क्वेश्चन वाली, किसी और की नहीं लेना। वही आपको क्या करना है, आपने पढ़ा, ये प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के खुद भरो, खुद उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। टाइम, कोई घड़ी हो, घड़ी में टाइम लगा दो और टाइम के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को फिल करो। क्वेश्चन देख के, प्रीवियस ईयर पेपर देख के, इससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा मिल जाएगा कि इतने टाइम में हम भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं। तो ये तो हो गई ऑफलाइन होगा, OMR होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो एग्ज़ाम होगा आप अपने लिए दे रहे हो, किसी के लिए नहीं, क्योंकि ये जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप SC ST वगैरह OBC हो तो आपको 82 नंबर लेके आना है, जनरल हो तो आपको 90 नंबर लेके आना है। 90 नंबर से क्वालिफाई होगा अगर जनरल में हो, और SC OBC ST हो तो 82 नंबर लेके आना है। वहीं बात करें, आपको ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, मैंने लिखा है रट कर नहीं पढ़ना है। आपको ये नहीं करना कि आपको रट रहे हो उस चीज़ को, रोड लर्निंग कर रहे हो, आपको ये बिल्कुल नहीं करना। रट कर चीज़ कब तक, रट कर आप रट नहीं सकते हो ना। ये चीज़ कॉन्सेप्चुअल होती है, समझने वाली होती है। अगर आप इसको रटोगे तो रट ही नहीं पाओगे, इतना इसका वो ही नहीं होता। इस चीज़ को जो मतलब इंसान गहराई से समझ जाएगा ना इस चीज़ को, और अच्छे से समझ के पढ़ेगा उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर कर लेगा ना, तो अच्छे से वो एग्जाम को क्वालिफाई कर देगा और ये एग्जाम को समझ जाएगा। और जो इंसान ये सोचेगा हम रट के चले जाएंगे, रट तो आप, जैसे कि मान लीजिए यूपी टेट हो गया, उसमें हिंदी आता है, ग्रामर वगैरह आ जाता है, और उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन में आप क्या करते हो, याद कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल में आप याद नहीं कर सकते हो, रट नहीं सकते हो, उसे समझना ही पड़ेगा आपको। तो रटकर ये गलती बिल्कुल ना करें, रटकर को आपको पढ़ना नहीं है, और प्रैक्टिस करना मत भूलना। ये अगर आपने प्रैक्टिस करना भूल गए तो ये बहुत बड़ी गलती है। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तभी आप अपने क्वेश्चन को 2.5 घंटे में कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। अगर पहली बार दे रहे हो तो हम आपसे कह रहे हैं पहली बार, दूसरी बार, और जो 1-2 बार दे चुके हैं, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, भाई आप प्रैक्टिस जरूर करके जाए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। ग्रामर कितना पढ़नी है, सीटेट में क्या होता है, जो आपको हिंदी होता है, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में प्रत्येक में 2-2 पैराग्राफ आपको देखने को मिलते हैं, और दोनों पैराग्राफ में क्या होता है कि जो पैराग्राफ में आपको 7 क्वेश्चन पूछ लिए या 8 पूछ लिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। उसमें क्या होता है, ग्रामर के 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको इतना ग्रामर आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है कि आप 1-2 क्वेश्चन से वैसे ही कर दोगे। तो पैराग्राफ में आपको यानी कि ग्रामर आप पूरा एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो, ग्रामर में लगे पड़े हो, जो आपको पैराग्राफ से ही पूछेगा वहीं से आंसर पूछेगा। तो बस आपको पैराग्राफ की समझ, पैराग्राफ को भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, और ये कहाँ से करनी है मैं भी आपको बताऊंगा। पैराग्राफ की अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बढ़िया तरीके से अगर करी है, समझ लेते हो कि पढ़ने के बाद में कि कौन सा
इसका आंसर हो सकता है। तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर जाओगे। ग्रामर आपको इतना नहीं पढ़ना है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं और पैराग्राफ में बस आपको समझ होने चाहिए। तो इसलिए ग्रामर की बात करें तो आपको ग्रामर इतना आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा ग्रामर में, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ग्रामर को आपको ज़्यादा वो नहीं करना कि हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ें। सिलेबस की बात करें तो पूरा डिफाइन कर दिया सीटेट ने अपना सिलेबस है जो पूरा एकदम अच्छे से डिफाइन करके आपको दे दिया है। सिलेबस हमने आपको बोला था, नोटिफिकेशन आया था तभी कि सिलेबस आप अच्छे से देख लेना। अगर सिलेबस आपने नहीं देखा हो फिर भी एक बार देख लेना, पूरा सिलेबस डिफाइन कर दिया। और सीटेट का एक ही हो, जो सिलेबस दे दिया आपको वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इधर उधर की बात नहीं करेगा। सीटेट बिल्कुल वहीं से पूछता है। DSSS भी हो गया और भी एग्जाम हो गया, वो सिलेबस अगर दे भी देते हैं तो उनका भरोसा नहीं रहता कि वो उसी से पूछेंगे, वो कहीं से पूछ लेते हैं। लेकिन सीटेट अपना इस चीज़ के लिए बहुत पक्का है। और इस चीज़ की बात करूँ तो सीटेट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा, तो सिलेबस को आपको देखना होगा। मैं CDP की क्लासेस चला रहा हूँ यूट्यूब पे, 3-4 क्लास मैंने डाल दी ऑलरेडी, आप जाके देखिए। बहुत कम टाइम में मैं सारा का सारा पढ़ा दे रहा हूँ। मतलब अगर शैशवावस्था पढ़ा रहा हूँ तो शैशवावस्था की 2 ही क्लास हैं, 2 ही क्लास में सारा शैशवावस्था खत्म कर दिया मैंने। इसी तरीके से आज बाल्यावस्था पढ़ाऊंगा, उससे पहले गर्भावस्था पढ़ा दिया। तो आप एक बार जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर देखें, तो आपको सब चीज़ मैंने अच्छे से बताई है। तो सिलेबस की बात करें तो सीटेट सिलेबस अपना देता है, एक जो देता है उसी में से पूछता है, ज़्यादा भटकाता नहीं है। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मैं लिख भी दिया इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड NCERT। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मस्ट है। ये अगर आपने ये छोड़ दिया तो मान लीजिए पेपर आपको क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। अगर आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा, नहीं देखा, तो मान लीजिए आपका कोई चांस नहीं कि आप पेपर क्वालिफाई कर दो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। इसके बिना तो आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती। क्या मान लो आपने ये समझ लो कि आप उस चीज़ को छोड़ के जा रहे हो जो चीज़ आपको पास कराएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत मस्ट है। और NCERT साथ में, जो बंदा मान लीजिए कि वो कोचिंग नहीं ले रहा है या नहीं पढ़ रहा है, किसी से बैच लेके खरीद के नहीं पढ़ा उसने, तो उससे करना क्या होगा, यही करे, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए और NCERT पढ़े, यही कर ले, इतने में उसका हो जाएगा, इनफ है उसके लिए। कोई ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की। और मैराथन क्लासें यूट्यूब पर बहुत सारी डली हैं, अगर मैराथन देख ले। जो मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो कहीं ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी वालों के लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और लगाने कहाँ से कहाँ तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको लगभग 2020 से क्वेश्चन लगाने हैं और 2024 तक जो सीटेट हुआ है ये क्वेश्चन, क्योंकि 2020 के बाद में 21 में 2 बार आपको ऑनलाइन हुआ था। तो उसमें इतने सारे आपको मिल जाएंगे कि आप इतने में बोर हो जाओगे, पक जाओगे, क्या इतने सारे में कैसे लगाऊंगा। और ये लगाने, और ये आपको कहाँ से लगाने हैं, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप जाओगे तो वहाँ खुद सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, वहाँ से आंसर की और प्रीवियस ईयर दोनों आप देख लेना। क्योंकि आप कोई बुक्स वगैरह से पढ़ोगे, बुक्स अगर आपको कोई लेनी है तो इस तरीके से लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा हो, अच्छे से डिफाइन किया हो, ताकि वो चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अच्छे से समझ आ जाए और समझने के साथ साथ में आप उस चीज़ का कर सको। ये नहीं कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, आगे बढ़े, प्रीवियस क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, तो इससे आपको कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझदारी से आपको ये भी समझना होगा कि किस बेस पे इसका आंसर ये है। और उसके साथ में आपको जो और भी ऑप्शंस दिए होते हैं ना, उन ऑप्शंस को भी डिफाइन किया होता है, नीचे जो थ्योरी दे रखी होती है। इस तरीके से आपको PYQ लेनी है और ज़्यादा उसमें मत पढ़ना आपको। तो अच्छे से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो उस चीज़ को आपको समझ के पढ़ना है, समझदारी से। ये नहीं कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए और मतलब जल्दी जल्दी लगाए जा रहे हो। लगाने के साथ साथ में आपको गहराई से समझना है उस चीज़ को। अगर एक बार अच्छे से समझ लिया आपने तो आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करें सोशल साइंस और मैथ की, तो अगर जो लोग मतलब जब सीटेट भरा है, जो लोग सोशल साइंस को मतलब देंगे, तो ये भी आपको NCERT पढ़नी है 6 to 8 की, 6 to 8, और यहाँ भी आपको 6 to 8 मैथ पढ़ना है। तो ये जो होता है सोशल साइंस का, ये पेपर सेकंड में आपको देना पड़ता है। तो ये दोनों के लिए आपको NCERT बहुत ज़रूरी है, इनको भी पढ़ना है। बिना NCERT का आप इनको पढ़ना तो बेकार है, NCERT इनके लिए बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NCERT और सोशल साइंस और मैथ के लिए यहाँ आपको 60 नंबर का पूछा जाता है। जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंस लिए होते हैं, वो साइंस मैथ का पेपर मतलब साइंस मैथ को फॉलो करते हैं। और जो सोशल साइंस जो मतलब 60 के होते हैं स्टूडेंट्स, वो सोशल साइंस को कवर करते हैं, उनका सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से तैयारी आपको करनी है। अगर पेपर की बात करें तो पेपर में अगर आप इस तरीके से देखो, पेपर की बात करें, पेपर 1 पेपर 2, तो आपको पेपर 2 पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट कॉमन मिल जाएंगे। लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है ना, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये चीज़ दोनों में, ये मैंने आपको लगा दी प्लस, ये आपको चीज़, ये 2 सब्जेक्ट ये कॉमन मिल जाएंगे। और रही बात CDP की, ये CDP, यानी कि ये CDP कॉमन मिलेगी और लैंग्वेज,
यानी कि 3 सब्जेक्ट आपको कॉमन पढ़ने हैं। अलग क्या पढ़ना है, जो आर्ट के बच्चे हैं उन्हें सोशल साइंस पढ़ना है, यानी कि SST पढ़ना है, और जो मैथ के हैं उन्हें क्या पढ़ना है, साइंस और मैथ, ये चीज़ कवर करनी है। बकाया पेपर 1 में EVS और मैथ, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हो जाते हैं, EVS और मैथ, ये पढ़ना है आपको। तो इस तरीके से अगर देखो 150 नंबर का ही हो जाता, 150 नंबर का ही हो जाता। तो 3 सब्जेक्ट तो आपको एक ही पढ़ने हैं, चाहे पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो, दोनों दे रहे हो। अगर दोनों दे रहे हो अच्छी बात है, अगर सिंगल दे रहे हो तो पेपर 1 में ये आएगा इस तरीके से, CDP 30 की आएगा, EVS मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 इस तरीके से आएगा। पेपर 2 दे रहे हो तो CDP और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये कॉमन मिल जाएगी आपको। यहाँ SST और साइंस मैथ, ये चीज़ आपको 60 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो तैयारी करनी है इस तरीके से देख के करनी है। हमने सिलेबस की बात की, सिलेबस सीटेट जो देता है उसी से पूछता है, आगे बढ़ता नहीं है। अगर आप इस तरीके से रणनीति बनाओगे तो आपको 100% 120 प्लस नंबर लेके आ सकते हो। मैंने भी सीटेट दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया, क्वालिफाई किया है, और मैंने इस तरीके से रणनीति बनाई है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के हमें पता पड़ जाता है किस तरीके से पूछ रहा है, और सीटेट का लेवल है धीरे धीरे एक लेवल ऊपर ही बढ़ाता जा रहा है। अब क्वेश्चन को इतना घुमावदार बना दे रहा है कि आप अगर देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि सीटेट मतलब इतना पेपर को घुमा देता है कि आपको उसी में उलझन होती है। इसलिए ये जो टाइम मैंने बताया आपको, ये भी कम लगने लगता है, ये टाइम इतना कम हो जाता है, आप पेपर ही नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए आपको प्रैक्टिस भी मैंने बताई है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वही बात करें EVS की, हम तैयारी भी EVS के हम जो बुक्स लेके आए थे ये आपको दिखा दें। EVS की 3 से लेके 3 से लेके 5 तक की सारी बुकें मेरे पास EVS की NCERT की बुकें। तो NCERT बुक से मैं इसमें से नोट्स बना रहा हूँ, और नोट्स बन जाएंगे तो मैं आपको सभी को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो EVS की अगर बात करें, अगर आप EVS का कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पूरा आपको करा देंगे, तो टेंशन ना लें आप किस तरीके से। CDP की मैं क्लास चला रहा हूँ यूट्यूब पे, अगर एक बार जाके जरूर देखना कैसी लगी कैसी नहीं लगी, उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने अपना ये पूरा बता दिया इस तरीके से। आई होपफुली वीडियो आपको सभी को पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टीचिंग से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस था। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।